नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल का मीनिंग क्या होता है। मोल का मीनिंग अगर बताऊं तो ये समझ लो कि किसी भी सब्सटेंस में अगर उस नंबर ऑफ पार्टिकल को डिनोट करता है जो कि अगर 12 ग्राम कार्बन लिया जाए तो उसका कौन सा आइसोटोप लिया जाए, C12 वाला। तो जैसे किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स में वेरियस आइसोटोप्स होते हैं। तो हम अगर खाली कार्बन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन 14 वाला भी हो सकता है, कार्बन 12 वाला भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि उसका एटॉमिक मास जो है 12 है तो इसका मतलब है कि कार्बन 12 वाले की बात कर रहा हूं। लेट मी क्लियर यू कि किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर उतने हो जितने की 12 ग्राम कार्बन, कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं, C12 की बात कर रहा हूं। अगर उसमें जितने पार्टिकल हैं अगर उतने ही उसमें हो तो हम बोलेंगे उसका 1 मोल। तो 1 मोल का डिफिनेशन क्या हुआ, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेनिंग सेम नंबर एज 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि 12 ग्राम कार्बन कौन सा वाला, C12 वाला, उसमें जितने पार्टिकल और एटम हैं उतने ही पार्टिकल किसी सब्सटेंस के हों तो हम उसको 1 मोल बोलेंगे। तो 1 मोल इज ए नंबर नोन एज अवोगाद्रो नंबर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हम यहां पर मोल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हम यहां पर मोल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और 1 मोल जो होता है 1 मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमारा जो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा ये नंबर है ये रिलेट कर रहा है मास विद नंबर, यानी कि C12 कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन, कौन सा वाला, कार्बन 12 वाला। तो उसमें जितने पार्टिकल और एटम हैं उतने ही पार्टिकल किसी सब्सटेंस के हो तो हम उसको 1 मोल कहते हैं। और ये जो नंबर है वो जो है मास के साथ रिलेट कर रहा है, ये इसका सिग्निफिकेंस है।